यमन ने मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। यमन का ऐलान, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमनी बंदरगाह मुकल्ला पर हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की स्मगलिंग करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ये जहाज़ मुत्तहदा अरब अमारात की फुजैरा बंदरगाह से बगैर इजाज़त मुकल्ला की बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि कार्रवाई यमनी सदारती काउंसिल की दरख्वास्त पर की गई। सऊदी अरब का अरब अमारात से 24 घंटे में यमन से अफवाज निकालने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि यमन अरब अमारात के अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे या इससे छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। हम किसी ऐसे इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे जो इस खतरे के सद्बाब के लिए ज़रूरी हो। यमन के अमन के लिए मुज़ाकराती वाहिद हल है। उम्मीद है मुत्तहदा अरब अमारात ऐसे इक़दाम करेगा जो दोनों बरादर ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने यमन में अपने इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इमराती वज़ीर दिफा ने कहा कि यमन में इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट्स का मिशन रज़ाकाराना तौर पर खत्म कर दिया है। फैसला हालिया पेशरफ के बाद किए गए जामे जायजे के नतीजे में किया गया। इससे पहले अरब अमारात ने यमन से मुतालिक तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए थे। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के यमन में हमले को हैरान कुन और सऊदी अरब के बयान को मायूस कुन करार दिया था। इमराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि मुकल्ला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों पर कोई असलहा नहीं था। जहाज किसी यमनी ग्रुप के लिए नहीं, इमराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए और सूरत हाल को मजीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। रहीम यार खान के शेख जायद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने UAE से देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने UAE के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने के आज़म का भी अयादा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों की जानिब से 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को नए साल की मुबारकबाद दी। ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा का राबता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू में बाबिल दिलचस्पी के उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का तमाम इलाक़ाई रियासतों पर यमन के इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करने पर जोर। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद का यमन और वसी तर ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे का आज़म दोहराया। रूस का नोवगोरोद रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेन के हमले का इल्जाम। हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले का जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव ने कहा कि 28 और 29 दिसंबर के दरमियान यूक्रेन ने पुतिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप को फोन। यूक्रेन के हमले का बताया। पुतिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौक़िफ़ पर नजरसानी करने से आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन के रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। रूस की हुकूमत और आवाम से इजहार एकजहती कहा। ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। कल ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान।
BPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला होने के बायस ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव्स के हुकाम भी शरीक होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खालिदा ज़िया के खानदान और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए नुमायां किरदार अदा किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़। ऑपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और गाड़ियों से मुतालिक कुछ नहीं था। नामुकम्मल डेटा के बायस शनाख्त में मुश्किलात आईं। मतीउल्लाह बरकी ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। अपने आप को MPA कहा। मतीउल्लाह बरकी ने सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की। ऑपोजिशन की फहरिस्त में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम शामिल था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त पंजाब असम्बली के दौर में पेश रवैये पर तशवीश का इजहार। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के वक्त को गैर शाइस्ता सलूक और रुकावटों का सामना करना पड़ा। वक्त को बार बार सिक्योरिटी चेक, जारहाना सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब असम्बली सिक्योरिटी अमले का नामुनासिब रवैया पार्लिमानी रिवायात की खिलाफ वर्जी है। बाज़ अफराद का खुद को सहाफ़ी जाहिर करके माहौल कशीदा बनाने पर तशवीश है। बाहमी एहतराम और पार्लिमानी आदाब की पासदारी ज़रूरी है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, खारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। फितना, खवारिज और सहूलतकारों का मुश्तरका इक़दामात से खात्मा किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में मोहसिन नकवी की सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए विफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उसमें आपको भी अफसोस ही होगा। देखो क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा था कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ। लेकिन ये मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था मुलाकात, और उसके लिए हम इधर खड़े हों। आज मुलाकात की जो बीक हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बानी PTI से मुलाकात न होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। हर बार इंतज़ार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनके पास बानी PTI की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुँची। सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर पर कहा, ये दौरा पार्टी मशावरत से नहीं, बानी PTI की हिदायत पर था। तहरीक जिस शिद्दत से भी चले, मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, उन्हें मुज़ाकरात का माहौल नज़र नहीं आ रहा। हवा में मुज़ाकरात की बात करना बेईमानी है। PTI की जानिब से कोई सख्त शराइत नहीं है। कराची में खुला मैनहोल एक और जान ले गया। कोताही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? एक बार फिर बहस शुरू हो गई। कोरंगी मेहरान टाउन में मैनहोल में गिरकर जाम भाग होने वाले वालिदैन के इकलौते बेटे 8 साल के दिलबर के वालिद का कहना है कि 1 माह पहले गटर सफाई के लिए खोला गया और फिर उस पर ढक्कन नहीं लगा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन देने का दावा। PTI के टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने बयान को झूठा करार दे दिया। कहा, गटर का एक ढक्कन नहीं दिया गया। कराची में रवा साल खुले गटर और नालों में गिरकर जाम भाग अफराद की तादाद 27 हो गई। जाम भाग अफराद में 8 बच्चे भी शामिल हैं।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक बच्चे के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट मिली है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड में रख दिया गया था। अगर गटर का ढक्कन उठाकर किसी ने उठाकर साइड में रख दिया तो इस मामले को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। मुतल्लिका यूसी को 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपये जारी किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कराची को K4 मंसूबे के तहत इजाफी पानी देने के मामले को नेशनल वाटर काउंसिल भेजने की हिमायत। सिंध हुकूमत की मुखालिफत को गैर आइनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करने से मुश्तरका मफादात काउंसिल की अथॉरिटी कम नहीं होगी। तकनीकी मामला तलब करना मुनासिब है। सूबाई मामले खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करना एक दुरुस्त अमल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कराची को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी देने से मुतालिक नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात मांगी थी। सिंध हुकूमत ने CCI को फैसले पर नजरसानी का कहा था। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों नकासियाब के निज़ाम की मुरम्मत के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी। दीगर अजला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज का भी फैसला। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीमी बिल, जबकि कराची और टर्नो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की 23 अजला में अगले माह से अवामी कचहरियाँ मुनक़िद करने की भी हिदायत। कहा तमाम महकमे अवामी शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। शिकायत का अजाला न होने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमीन खरीदे बगैर जमीन बेचने का स्कैंडल, हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वजीर आजम ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त जांचने की कमेटी बना दी। कमेटी प्लॉट्स, विलास और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त के कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। इसके रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी जायजा लेगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी मुतालिका कवानीन में तरमीम की तजवीज़ तैयार करेगी ताकि टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाया जा सके। ये कमेटी द न्यूज़ की उस खबर के बाद तश्कील दी गई जिसमें बताया गया था कि निजी हाउसिंग स्कीमों और सोसाइटीज़ ने जमीन खरीदे बगैर हजारों प्लॉट्स फरोख्त के लिए पेश करके सैकड़ों अरब रुपए वसूल किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है और सालाना शरह नमू 2.5% है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड PSIB के ज़रिए हुकूमत ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और इन्हें बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरुमीद 2026 को माशी बेहतरी का साल करार दे दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की माशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी है। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में माशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरम दुनिया के लिए भी पुरुमीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरम दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाईवेज पर ओवरलोड ट्रकों से 16 अरब रुपए ना लिए जाने का इंकशाफ। कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि 18,000 ट्रकों पर ओवरलोड कीमत में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया। NHA ने सिर्फ 1 अरब रुपए की रिकवरी की। 16 अरब रुपए की रिकवरी ना करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। सेक्रेटरी NHA ने कहा कि ऑडिट हुकाम ने एक मफरूजे पर जुर्माने का नंबर बनाया है। हमारे पास 236 एक्सेल लोड चेकिंग सिस्टम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी 78% हाईवेज और मोटरवेज पर एक्सेल लोड चेक किया जा रहा है। ये आदाद शुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जब ये सिस्टम मौजूद ही नहीं था।
कौमी असम्बली कायमा कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। नाज बलोच ने बताया कि एक कंपनी ने लोगों से 70 लाख रुपए की पेमेंट ली और गाड़ियां नहीं दी। चेयरमैन कमेटी हफीजुल्लाह ने कहा कि कंपनी के मालिक हाजी गुल आफरीदी हैं और वो साबिक MNA रह चुके हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के CEO ने बताया कि 488 लोगों के 82 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हमने हाजी गुल आफरीदी के साथ मामला उठाया था। हमने कंपनी के दूसरे प्लांट का NOC रोक दिया है। हमने इनके प्लांट का NOC भी मुअत्तल कर दिया है। रुमीना खुर्शीद ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे में क़याम अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में सियासी नाबालिग इस सूबे से फारिग हो जाएंगे। कोई कहता है कि मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई के पास है तो कोई कुछ और। कौन संजीदा है समझ नहीं आ रहा। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 21,000 में मिलने वाला पैनल 60,000 में लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी में प्लानिंग डिवीजन सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि मर्जी के लोगों को नवाजने के लिए पूरा प्लान बनाया गया। NGOs की सिलेक्शन बगैर टेंडर के की गई। कुछ लोगों में बंदर बांट की गई। प्लानिंग डिवीजन के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को सोलर पैनल मिलने थे। हर सतह पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां पाई गईं। कायमा कमेटी ने अगले इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि रवा माली साल की पहली सहमाही में माशी शरह नमू 3.71% हो गई। पहली सहमाही में GDP गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.15% ज्यादा है। माली साल 2024-25 के मुकाबले में GDP की शरह में मयारी बढ़ोतरी है। पहली सहमाही में सनती शोबे की पैदावार 9.38% रही। सैलाब और सख्त मालियाती पॉलिसियों के बावजूद माशी शरह नमू में इजाफा हो रहा है। FPR ने स्वाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर ज़ाहिर शुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराग लगा लिया। यूनिट को सील कर दिया गया। मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू कब्जे में ले लिया। FPR के ज़राए का कहना है कि यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलव्वस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत पेशावर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज और वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के अहकामात। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 165 किलोमीटर 34 मरकजी शाहराहों की अपग्रेडेशन, लाइटिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। वर्टिकल पार्किंग, नए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर की जाएगी। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मज़ीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा। और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो ख़र्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। कल से शारा फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस सर्विस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि जनवरी में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और इमरजेंसी काम शुरू कर देगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरीम नवाज जनवरी में सरगोधा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। अस्मा बुखारी का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से हज़ारों अफराद अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को उनकी दहलीज पर अद्वियात मुहैया की जा रही हैं।
कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों से मुतालिक इजलास में आया चंडीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा कि PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। TMC 453 अंदरूनी के KMC 106 सड़कों की मुरम्मत करेंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चमन बॉर्डर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिजी दहशतगर्दों के हमले में शहीद हवालदार जहांगीर शहीद के घर अटक आमद। गवर्नर ने शहीद के वालिद को गले लगाया, फातिहा ख्वानी की। कहा भारत बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश करता है, जबकि पाक फौज के जवान जानों का नजराना देकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। चमन हब बंदर पिशीन ज़ियारत मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा गवादर जेवनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। जागरा, अपर नीलम, शारदा, होड़नकेल, ग्रेस, तावबट समेत वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरकजी शाहरा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में चलास, बाबूसर टॉप, नांगा परबत और बटोगा टॉप पर भी बर्फबारी। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। पेशावर, बनू, करक में बारिश, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कराची में मतला जुज़िया बरालूद, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए बहुत कम मोहलत दे रहे हैं। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया तो उसे कीमत चुकाना होगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खदशा जाहिर किया। बोले, सुना है कि ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहते कि B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। इसराइल सोमालिया के सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी अवाम ख़ुसूसन गाज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में दो टोक बयान। सोमालिया की खुदमुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आज़म दोहराया। कहा, सोमालीलैंड खत्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफ़ा और गैर कानूनी है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश T20 लीग छोड़कर वतन वापस आएंगे। एक बयान में शाहीन आफरीदी ने कहा कि PCB ने उन्हें वापस बुला लिया है। वो अपना रिहैब पाकिस्तान में मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाएंगे। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हीट और फैंस के शुक्रगुजार हैं। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप लाहौर में मुकम्मल हो गई। मेंस सिंगल्स अंडर 21 टाइटल आर्मी के फैज़ मोहम्मद ने अपने नाम किया। वुमेन अंडर 21 टाइटल आर्मी की अमारा इश्तियाक ने जीता। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पसीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद थे। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले, गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। पुलिस ने पेनल्टी पर फैसला कुन गोल किया। मिस्र और अंगोला के दरमियान खेला गया फुटबॉल मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। इस्लामाबाद में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान पाकिस्तानी गुलकारा शायगिल हादसे का शिकार हो गई। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रोन स्टेज पर शायगिल के हाथ से टकरा गया, जिसके नतीजे में शायगिल के हाथ पर गहरा जख्म आया। मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बेयोंसे अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीकार बन गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीकारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रियाना, टेलर स्विफ्ट और जे-ज़ी शामिल हैं। बेयोंसे का कंट्री एल्बम कॉबॉय कार्टर 2025 दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ।
और जेम्स कैमरॉन की फिल्म एवाटार 3 फायर एंड ऐश ने रिलीज के सिर्फ 11 दिनों में आलमी बॉक्स ऑफिस पर $762 मिलियन से जायद का बिजनेस कर लिया। फिल्म ने 2025 की कामयाब तरीन फिल्मों में अपनी जगह मजबूत कर ली।